कैसे चेक करें स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, आओ सिखाता हूँ। तो पहले तो पता होना चाहिए पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती क्या है। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग वो है जिसका पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट दोनों क्या होता है, सेम होता है। जैसे नून, ये क्या है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, NNOO, तो लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम है। अब आप देखते हैं कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को चेक कैसे करते हैं। तो भाई पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग STR, और इसमें ले लेता हूँ मैं कमेंट ले लिया मैंने, ठीक है भाई, कमेंट तो कुछ कर देना, कमेंट स्ट्रिंग ले लिए। अब इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं। अब देखो चेक कर रहे हैं, चेक करने में हमेशा क्या होता है, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता तुम्हें। इसके लिए मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा, बूल फंक्शन चेक, भाई पैलिंड्रोम बना दी हमने, और यहाँ पर क्या भेजेंगे, अपना स्ट्रिंग भेजेंगे STR। अब इसका यूज़ मैंने इसलिए किया ताकि मेरे ओरिजिनल स्ट्रिंग का ट्रैक रहे मेरे पास, ओरिजिनल स्ट्रिंग का मेरे पास ट्रैक रहे, जो भी चीज़ हो रही है ओरिजिनल स्ट्रिंग में ही हो रही है, इसलिए मैंने इसका यहाँ पर यूज़ किया है। और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो मैंने n लेके भेज दिया है। अब एक चीज़ देखो, स्ट्रिंग में तुम किसको कंपेयर कर रहे हो, पहले एलिमेंट को और लास्ट एलिमेंट को, पहले एलिमेंट को और लास्ट एलिमेंट को। तो जब फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट को तुम कंपेयर कर रहे हो तो वो तो लेने भी पड़ेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट को लेना भी पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर एक स्टार्ट ले लेते हैं जो कि मेरा 0th है, और एंड ले लेते हैं जो कि मेरा क्या होने वाला है, स्ट्रिंग की लेंथ -1, n-1 क्यों लिया, क्योंकि हम स्टार्ट यहाँ पर 0 से कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक भाई वाइल लूप लगाते हैं, यहाँ पर एक वाइल लूप लगाते हैं। अब जहाँ पर भी आप स्टार्ट एंड एंड ले रहे हो वहाँ पर मैक्सिमम केस में वाइल लूप ही लगता है, इसको दिमाग में रखना। तो वाइल लूप में क्या करना है, जब तक मेरा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है, जब तक मेरा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है, समझो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब तक मेरा C T तक नहीं पहुँच जाता तब तक इस ब्लॉक में गिवन चीज़ को हमको करना है, जब तक C मेरा T तक नहीं पहुँच जाता तब तक इस ब्लॉक में जो भी दिया है वो मुझे करना है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि स्ट्रिंग का जो पहला एलिमेंट है वो स्ट्रिंग के लास्ट एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है। तो STR का जो भी स्टार्ट है, पहला एलिमेंट क्या है भाई, स्टार्ट ही है, और STR का जो भी एंड है तो लास्ट एलिमेंट क्या है, एंड ही है, ये इसके इक्वल है या नहीं, आप यहाँ पर ये चेक कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं, STR का जो भी स्टार्ट है अगर वो नॉट इक्वल टू STR का क्या है, एंड, मतलब STR का जो भी पहला एलिमेंट C अगर वो T के इक्वल नहीं तो क्या करना है भाई, यहाँ पर तुमने बूल फंक्शन बनाया तो यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर दो, मतलब पहला एलिमेंट T के इक्वल नहीं है, पहला ही केस फॉल्स हो गया तो आगे क्यों चेक करना। एल्स, अब एक चीज़ देखो, तुम एल्स ब्लॉक में कब जाओगे, जब तुम्हारा पहला एलिमेंट एंड वाले एलिमेंट के इक्वल होगा तभी तुम एल्स ब्लॉक में जाओगे, अगर नहीं होगा तो यहीं से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो जब एल्स में जाओगे तो आपको क्या करना है, आपका जो भी स्टार्ट है वो क्या हो, आगे हो जाए, मतलब एक आगे बढ़ जाए, और जो भी आपका एंड है वो क्या हो जाए, पीछे हो जाए, जो भी एंड है वो n पे आ जाए। कहने का मतलब C इक्वल टू C हो गया यहाँ पर। तब आपको क्या करना है कि स्टार्ट को एक आगे बढ़ाना, भाई आगे वाला एलिमेंट भी तो चेक करोगे, अगर पहला और लास्ट एलिमेंट इक्वल हो चुका है तो उसके आगे भी तो बढ़ोगे, तो उसके लिए स्टार्ट को प्लस प्लस करना पड़ेगा और एंड को पीछे लेकर के आना पड़ेगा, इतना केस करना है। कहने का मतलब अगर पहला नॉट इक्वल टू एंड वाला होता है तो फॉल्स कर दो, अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स केस में आपको ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब अपने हम मेन फंक्शन में आते हैं। तो इफ़, जो भी हमने फंक्शन का नाम ले रखा है, इफ़ चेक पैलिंड्रोम, जिसमें हमने स्ट्रिंग भेजी है और स्ट्रिंग की जो लेंथ है इंट n, उसको क्या भेजे, STR लेंथ। अगर ये क्या, ये मेरा ट्रू हो जाता है तो यहाँ पर प्रिंट करा दो भाई यस, इतना ही लेते हैं। और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पर प्रिंट करा दो नो, ठीक है। तो अभी जो हमारा सिनेरियो है, हमने यहाँ पर कमेंट लिए जो कि पैलिंड्रोम नहीं है, तो उस केस में नो प्रिंट होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं और इसके बाद एक बार पैलिंड्रोम स्ट्रिंग भी लेकर के हम प्रिंट कराएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, नो प्रिंट हो चुका है। अब एक बार भाई पैलिंड्रोम स्ट्रिंग भी लेके चेक कर लेते हैं। कोड लिखा है ना, तो हर केस को चेक करा करो। यहाँ पर हमने एक बार नून ले लिया, अब भाई ये यस देना चाहिए, आजा आजा, ठीक है। यहाँ पर यस आ चुका है। तो इस केस में हम एक स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है।